सिर्फ 3 चीजों से बना हुआ ये टोटका है जो कि आपके घर में मौजूद हैं। ठीक है, आपने बस उनको मिलाना है और अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। दोस्तों वो 3 चीजें कौन सी हैं, आइए चलते हैं जानते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं और कैसे हमने इनको अपने चेहरे पर लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल देसी हेल्थ टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच पाएं। दोस्तों गर्ल्स के लिए बहुत ही कीमती वीडियो है, खास तौर पर जो कि अपने मेकअप की वजह से मतलब गर्मियों में माज़ कहूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा मेकअप करके तो जो स्वेटिंग होती है, पसीना वगैरह आता है, तो उसकी वजह से उनकी फेयरनेस जो है वो दोबारा उसी हालत में आती है जैसे वो पहले थी। तो इंशाल्लाह अब ये नुस्खा अप्लाई कर लेने के बाद आपको ये जैसा आपको इस लड़की का चेहरा नजर आ रहा है तस्वीर में, इस तरह जैसा हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी और सफेद चेहरा। बस आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस नुस्खे में चीज ऐड हो रही है वो है दोस्तों टर्मेरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर। ठीक है, ये आपके घर में भी मौजूद होता है। ठीक है, तकरीबन से तकरीबन 2 टीस्पून आप ले लीजिए हल्दी पाउडर के। ठीक है, हल्दी चूंकि जख्म को, अंदरूनी जख्म जो होता है उनको ठीक करने, जो दब लग जाती है हड्डियों में वगैरह में, उसके लिए भी मरहम के तौर पर काम करती है और इसके साथ साथ ये आपके स्किन वाइटनिंग के तौर पर भी काम करती है। आपकी फेयरनेस को बहुत ज्यादा वाइट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये चूंकि एक नेचुरल चीज है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। और 2 टीस्पून आपने तकरीबन ये लेने हैं। और दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है लेमन का जूस। ठीक है, लेमन का जूस आप तकरीबन से तकरीबन 1 लेमन पूरा बीच में निचोड़िए। अगर छोटा लेमन है तो 2 कर लीजिए, अगर बड़ा है तो 1 ही काफी है। ठीक हो गया। लेमन चूंकि एक फेस स्क्रबर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लिप स्क्रबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर इसको किसी और चीज के साथ शामिल किया जाए तो ये फेस व्हाइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस वीडियो में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसको लेमन को हाफ करके आप वैसे अगर फेस पे लगाएं, स्क्रब करते रहे, रगड़ते रहे, तो आपकी फेयरनेस निकल आती है। लेकिन वो उस वजह से कि अगर आपके चेहरे पर दाने ना हो, अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो मजीद ये बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है दोस्तों रॉ मिल्क, यानी कि बगैर काढ़ा हुआ दूध। ठीक है, ये आपने तकरीबन से तकरीबन हस्बे जरूरत साथ साथ डालते जाइए। पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जितनी मिकदार मैंने लेमन की बताई है, जितनी मिकदार मैंने टर्मेरिक की बताई है, उतनी डालिए। और साथ साथ मिल्क कतरों की शक्ल में डालकर इसको एक पेस्ट की शक्ल अख्तियार करवा दें। ठीक है, पेस्ट की शक्ल जब इख्तियार कर जाए फिर आपने इसको अपने चेहरे पर लगाना है। ठीक है, पानी का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना इसके साथ। जब सूखा सूखा लगे तो पानी ना डाले ऊपर से, बल्कि मिल्क डालते जाइए आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, तो इस तरह से ये पेस्ट आप तैयार करें और इंशाल्लाह आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोइंग करेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इस पेस्ट को लगाकर थोड़ी देर फ्रीजर में रखना है ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, यानी कि इसमें फ्रेशमेंट पैदा हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको अपने चेहरे पर लगाना है। लगाकर रात को सोने से पहले भी आप लगा सकते हैं, लगाकर सो भी सकते हैं, नो इशू। सुबह उठकर एकदम फेस वॉश कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर दिन भर में किसी जगह जाना है तो आप इसको चेहरे पर लगा लीजिए और आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए, नो इशू। कोई इशू नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका जो है नुकसानदेह अमल नहीं है। बिल्कुल अपने चेहरे पर लगाइए, इंशाल्लाह आपका चेहरा बहुत ज्यादा जल्दी ग्लो करेगा और बहुत कमाल का चेहरा बना देगा आपके चेहरे को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं